हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके बीच यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सबसे उपयोगी चीज लेकर उपस्थित हूं। तो आज मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूं यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, और उस पाठ्यक्रम में आज एक स्पेशल सेगमेंट जो जनरल स्टडीज का मेंस का सेकंड पेपर है, जिसे बोलते हैं जीएस पेपर सेकंड, और वो सेकंड पेपर का सिलेबस आपके बीच लेकर आया हूं। सिलेबस बहुत लंबा है, तो उसके आधे हिस्से को ही आज हम डिस्कस करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि आपको कैसे यूपीएससी के सिलेबस को अपने आंखों के सामने रखना है, उस पर अपनी पकड़ बनानी है और उसके एक एक टॉपिक के बारे में आपके अपने प्रॉपर नोट्स या प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे आप कहीं जब जाते हैं तो उस स्थान के बारे में अगर आप अनभिज्ञ हैं तो वहां का मैप आप लेते हैं, वहां के बारे में जानकारी जुटाते हैं, इसके बाद आप एक स्ट्रेटजी बना के वहां जाते हैं, काम करते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास यूपीएससी का पाठ्यक्रम है या सिलेबस है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आप देख के और एक एक सिलेबस के एक एक टॉपिक को आप कंप्लीट करके पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यूपीएससी में आपके अलावा और कोई सफल हो नहीं सकता। क्योंकि यूपीएससी जो सवाल पूछती है अपने पाठ्यक्रम से ही संबंधित प्रश्न पूछती है, वो पाठ्यक्रम से बाहर कभी जाती ही नहीं है। कोई भी टॉपिक उसका पाठ्यक्रम से बाहर, सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब तैयारी शुरू करते हैं और जब पहुंचते हैं अपने स्थानों पर जहां से तैयारी करते हैं या घर में जहां भी करते हैं, तो सबसे पहले किताबें उठाते हैं, स्टैंडर्ड बुक, और पढ़ना शुरू कर देते हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, हम लोग कुछ नहीं देखते हैं, बस तनातन पढ़ते जाते हैं। तो ये तरीका मुझे लगता है कि अगर आप अपनाना चाह रहे हैं, अपनाए हैं, तो ये तरीका सही नहीं है। यूपीएससी का हर टॉपर्स आपसे यही कहता है कि आप सबसे पहले सिलेबस पढ़िए। सिलेबस आपको याद होना चाहिए, आपके टेबल पर होना चाहिए, हर टॉपिक के बारे में आपके अपने नोट्स होने चाहिए। तो सिलेबस आपको क्या है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जीएस जनरल स्टडीज पेपर सेकंड जो है उसका जो टॉपिक है, उस टॉपिक में आपको पढ़ना है, सबसे पहले है गवर्नेंस। मेंस का ये टॉपिक है, तो इसमें सबसे पहले पढ़ना है गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन। यूपीएससी अपने मेंस में सब सिलेबस दे रखा है, आप उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। गवर्नेंस है, जिसे हिंदी में सुशासन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान। पॉलिटी, जिसे राज व्यवस्था बोलते हैं। इसके बाद सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय जिसे बोलते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन है, आईआर जिसे हम लोग बोलते हैं संक्षेप में। यानी सुशासन, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध इस पेपर में है। इसमें लगभग इतने ही टॉपिक हैं। तो इसका जो पहला सिलेबस का टॉपिक है वो है भारतीय संविधान, संवैधानिक इतिहास का आधार, विकास, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान व बुनियादी संरचना। यानी कह रहा है कि भारत में जो संविधान बना उसका संवैधानिक जो इतिहास है, उसका आधार क्या है। हमारा संविधान जब बना तो आसमान से तो नहीं टपक गया, उसको बनाने के पीछे जो विचार काम कर रहे थे, जो उसका आधार था, वो अन्य देशों के संविधान से लिया गया था। एक पूरी प्रथा चली आ रही थी देख समझकर, और अन्य जो देश के वो थे संविधान के पहलू थे, उनको ऑब्जर्व करके कि वहां क्या प्रणाली काम कर रही है, और अपने देश की स्थितियों के अनुसार उसका विकास हुआ है। और रातों रात नहीं बना है, उसके लिए कम से कम 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। तो इसका विकास कैसे हुआ, फिर इसमें जब संविधान बना तो इसमें बहुत सारे संशोधन हुए। संशोधन क्या हुए, इसके बाद इस संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है, और इसका बुनियादी संरचना जिसे हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसमें आपको यही पढ़ना है कि हमारे जो संविधान है उसके इतिहास का आधार क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, उसमें संशोधन कितने हुए, और उसके जो संविधान है उसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या क्या है, और उस संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है करंट अफेयर्स में भी चर्चा में रहता है, और इससे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य निर्णय बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित आते हैं, वो आपके मेंस में उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो यानी अगर बेसिक स्ट्रक्चर का कोई सवाल आपसे पूछ रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि सवाल कहां से पूछा, क्योंकि उसने बता रखा है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये पहला टॉपिक रहा। दूसरा टॉपिक है इसका संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व। यानी हमारा भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, भारत एक संघ है, और किसका संघ है, राज्यों का संघ है। तो संघ की जो सरकार है, सबकी अपनी अपनी सरकार होती है, तो संघ की सरकार जो है या संघ जो है भारत,
एक संघ है, और राज्य जो है उनके क्या कार्य हैं और उनका उत्तरदायित्व क्या है। भाई राज्य का उत्तरदायित्व होता है जनता के प्रति, समाज के प्रति, तो उनका क्या उत्तरदायित्व है, उनके क्या अधिकार हैं। फिर इसके बाद संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां। भारत एक संघीय संविधान, संघीय सरकार है भारत में, तो संघीय जो ढांचा है भारत का, उससे संबंधित बहुत सारे इश्यूज आपको सुनने को मिलते होंगे और उससे संबंधित चुनौतियां आपको मिलती होंगी। जैसे आप जब करंट अफेयर्स पढ़ेंगे पॉलिटी में, आप न्यूज़पेपर पर आपकी नजर होगी या टीवी में आप देखते होंगे, तो विभिन्न राज्यों में संघ से संबंधित इशू, अधिकारों को लेकर, कार्य क्षेत्र को लेकर उठते रहते हैं, तो संघीय ढांचे से ही संबंधित विषय होते हैं। तो इसके विषय क्या है, उसकी चुनौतियां क्या है, यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है और ये हमेशा चर्चा में रहता है, तो इसलिए इससे संबंधित विषय पर सवाल यूपीएससी बनाती है, संघीय ढांचे से संबंधित विषय और चुनौतियां। इसके बाद फिर स्थानीय स्तर पर शक्तियों एवं वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। जैसे लोकल गवर्नमेंट है, तो हमारे गांव में पंचायती राज संस्थाएं हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, और नगर पालिका है, तो शहरी प्रशासन के लिए तो स्थानीय स्तर पर जो हमारी गवर्नमेंट काम करती है, लोकल गवर्नमेंट, उसको कुछ शक्तियां दी गई हैं, संविधान में संशोधन किया गया है और उसको वित्त भी प्रदान किया जाता है, उसको फंडिंग दी जाती है। तो कैसे शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण किया गया और उसकी चुनौतियां क्या क्या हैं, यानी अगर कोई संस्था काम कर रही है तो उसमें चुनौतियां तो आएंगी, कुछ कमियां होंगी, उस कमियों को दूर करना भी पड़ेगा, तो चुनौतियां क्या है, इसके बाद उसके समाधान क्या है। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र तथा संस्थान। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। अब शक्तियां किसके पास होती हैं, भारतीय संविधान में शक्तियां विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पास होती हैं। तो जब किसी के पास शक्ति होती है तो शक्तियों के पृथक्करण की भी जरूरत होती है। भाई किसी के पास संपूर्ण पावर तो हो नहीं सकती है, नहीं तो तानाशाही हो जाएगी। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है हमारे देश की, उस सबके बीच शक्तियों का पृथक्करण हुआ है, अलग अलग सबको शक्तियां दी गई हैं। इसके बाद जब शक्तियां पृथक्करण हो गई हैं, अलग अलग दे दी गई, इसके बाद भी बहुत सारे शक्तियों से संबंधित विवाद होते हैं, और जब विवाद होंगे तो विवाद निवारण तंत्र की जरूरत पड़ेगी। यानी आप कोर्ट तभी जाते हैं जब आपको विवाद का निवारण करना होता है, पुलिस के पास जाते हैं, विवाद निवारण हेतु न्याय है, तो विवाद निवारण तंत्र और संस्थान, विवाद निवारण हेतु बहुत सारे तंत्र हैं और बहुत सारे संस्थान भी बना रखे हैं, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना, यानी भारत में जो संवैधानिक योजना है, संवैधानिक स्थिति है, वो अन्य देशों से कैसे अलग है, या अन्य देशों से क्या उसमें तुलना हो सकती है, क्या उसमें समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, क्या स्पेशलिटीज हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे इसमें बड़े देश को पढ़ सकते हैं, यूएस, अमेरिका, यूके और चीन, इन देशों की स्थितियां क्या हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ब्रिटेन, संसद, और नेक्स्ट टॉपिक है संसद और राज्य विधायिका, जिसमें है संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इससे उत्पन्न होने वाले विषय। तो इसमें आपको पढ़ना है कि भारतीय संसद क्या है, भारतीय संसद के बारे में पढ़ना है, या यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, इस पर यूपीएससी हर साल सवाल बनाती है एक ने। इसके बाद आपको राज्य विधायिका पढ़नी है कि राज्य जो हर राज्य में विधानमंडल होती है, जिसे आप विधानसभा और विधान परिषद के नाम से जाने जाते हैं, उनकी संरचना क्या है। यानी स्पष्ट यूपीएससी ने लिख रखा है कि आपको किन किन टॉपिक्स पर पढ़ना है, किन टॉपिक्स के बारे में तैयार करना है आपको, और कहां से हम सवाल पूछेंगे, स्पष्ट उन्होंने दे रखा है। अगर आप उलझ रहे हैं और ऐसे किताबों को पढ़ रहे हैं जिसका सिलेबस से कोई वास्ता नहीं है, तो आपकी गलती है। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, कार्य क्या है हमारे संसद और राज्य विधानमंडल का, कानून निर्माण करना। इसके बाद इसका कार्य संचालन कैसा होता है, भाई कोई भी संस्था बनती है तो उसके कार्य संचालन की एक प्रक्रिया होती है। फिर इसको बहुत सारी शक्तियां दी गई हैं, तो इसकी शक्तियां क्या क्या है, एवं इसके विशेष अधिकार। जब किसी को शक्तियां प्रदान की जाती हैं, उसको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, तो उसको कुछ संविधान में विशेषाधिकार भी प्रदान किए जाते हैं, और अगर विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं तो इससे उत्पन्न होने वाले विषय। तो जब किसी को अधिकार प्रदान किए जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारियां बनती हैं, तो उसको कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं। तो विशेष अधिकार मिलते हैं तो उसका कभी हनन भी होता है, कभी उल्लंघन होता है, तो इससे संबंधित बहुत सारे इश्यूज उत्पन्न होते रहते हैं, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इतना मैंने इस वीडियो में बताया कि आपको 4 टॉपिक्स आपका ये हो गया। इस 4 टॉपिक्स के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। इसमें कुछ आपको ऐसा नहीं है जो आपको असहज लगे या कुछ नया लगे कि आपको कुछ नहीं पता है, तो आप अपने सबसे पहले यही करिए कि सिलेबस को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, तो आपको सिलेबस याद हो जाएगा। तो जब आप कोई चीज पढ़ेंगे, मान लीजिए करंट अफेयर्स आप पढ़ रहे हैं, तो करंट की कोई घटनाएं अगर आप पढ़ रहे हैं और उसमें आपको पता है कि
संघवाद से संबंधित कोई विषय है, मान लीजिए यानी क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कह रही है कि हम केंद्र द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, मान लीजिए आयुष्मान भारत, उसको हम अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। तो ये कहां से मुद्दा है, तो संघीय ढांचे से संबंधित ये विषय है। तो अब जब आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे और संघीय ढांचे से संबंधित विषय के बारे में आप व्यवस्थित तरीके से पढ़ लिए हैं, तो करंट अफेयर्स समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जब आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आप बेहतर तरीके से दूसरों से उत्तर लिख पाएंगे, और अगर आप दूसरों से बेहतर उत्तर लिख पाएंगे तो आपको अंक भी अच्छे मिलेंगे, और अंक अच्छे मिलेंगे तो आपके सिलेक्शन का चांस ज्यादा है। जिस तरीके से एक फिल्मी गाना है, कहा गया है कि जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो यूपीएससी की तैयारी और कुछ नहीं है, वो बस सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़कर और समझकर तैयारी करना ही है, उसमें और कुछ 30 मार्क खाने ही है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अक्सर सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं। तो सिलेबस पर आप अपनी पकड़ रखिए। इसमें 4-5 टॉपिक के बारे में मैंने बहुत अच्छे समझाया है, क्या सिलेबस पढ़ा है और क्या कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक्स के बारे में समझाऊंगा कि अगले हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आप अगर इस चैनल के नए दर्शक हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि अधिक से अधिक वीडियोज आप तक पहुंचता रहे। और आपने इतने प्यार से इस वीडियो को देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम अगले टॉपिक को लेकर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।